नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शामली जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी विनीत जायसवाल ने संयुक्त रूप से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कैराना में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कही। इस दौरान एसपी विनीत जायसवाल ने लॉकडाउन के दौरान हॉट स्पॉट में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कानून का पाठ पढ़ाया। कैराना हमारा हॉटस्पॉट एरिया है। यहाँ से कुछ कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे। इसी सिलसिले में ये 12 तारीख से सील किया गया क्षेत्र। तो हम और कप्तान साहब आज फोर्स लेके इस एरिया में घूम रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। क्या लोगों से किस तरह की अपील की जा रही है? लॉकडाउन पार्ट 3 कल से शुरू हो जाएगा जो है। देखिए, लॉकडाउन के संबंध में अभी प्रदेश सरकार से आने निर्देश बाकी हैं। जब निर्देश आ जाएंगे उस संबंध में कार्रवाई होगी, रिलैक्सेशंस क्या होंगी तब तय किया जाएगा। लोगों से अभी यही समझाया जा रहा है कि जैसे पूर्व की भांति रिस्ट्रिक्शंस थी अभी भी वही लागू हैं, अपने घरों में ही रहें और कोई भी दुकानें जो हैं एक्स्ट्रा नहीं खोलेंगे। कोरोना काल में किसानों की फसल पर भारी संकट मंडराने लगा है। किसानों की सैकड़ों बीघा पत्ता गोभी की फसल बर्बादी की कगार पर है और शामली का किसान मेहनत से सींची गई फसल को अपने हाथों से नष्ट कर रहा है। किसानों ने अपनी सैकड़ों बीघा फसल ट्रैक्टर लूटर चलाकर नष्ट कर दी है। मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर विरोध प्रकट किया और शासन व प्रशासन से इस कोरोना काल में किसानों की मदद करने की गुहार लगाई। खेत में अगर आज सब्जियों को नष्ट किया गया है, क्या पूरा मामला ये है कि ये खड़ी फसल को किसान नष्ट कर रहा है। इसका कोई खरीदार 1 किलो भी फूल का खरीदार कोई नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये होटलों में जाती थी, ये चाउमीन बर्गर में जाती थी, वो पूरे कारोबार बंद हैं। तो उसके तहत पूरा जो किसान है यहाँ का, वो पूरा किसान बर्बाद हो चुका है। अपनी फसल को खेत में ही नष्ट कर रहा है। इसको काट के कहीं बेचने के लिए ये इसकी कोई मंडी अब नहीं है। तो सरकार से हमारी डिमांड है कि इसका 100% नुकसान की भरपाई इसकी सरकार वहन करे। कितना नुकसान होगा सर? नुकसान तो इसका बहुत है। सरकारों को और जो जिला कृषि अधिकारी है, डीएम है यहाँ से, और जिस जिस क्षेत्रों में सब्जियां हैं उसका पूरा रिकॉर्ड इनके पास में होना चाहिए और कितना नुकसान इनका हो रहा है। मतलब ये कई हजार एकड़ ज़मीन में यहाँ पे ये खेती हो रही है और किसान इस खेती को ऐसे ही उजाड़ रहा है, अपने ट्रैक्टर इसमें चला रहा है और इसमें दूसरी फसल बोने की तैयारी कर रहा है। बागपत जिला कारागार एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है, जहां जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन की हत्या के बाद एक बार फिर हत्या की दूसरी बड़ी वारदात सामने आई है। जहां जेल में बंद एक कैदी की उसी जेल के एक दूसरे कैदी ने चम्मच से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंचे डीएम एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जाँच के आदेश दिए हैं। 7:15 बजे से 7:30 बजे के बीच में एक व्यक्ति जो थे ऋषिपाल, वो यहाँ पर बंद थे, बसी गांव के रहने वाले थे। वो वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बबलू कश्यप, जो दूसरे जेल में इसके पहले मेरठ में बंद था और करीब 10 दिन पहले यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ है, वो थोड़ी सी जगह कहीं पे खोद रहा था। तो उसको लगा कि वहाँ पर उसने कुछ जो प्रतिबंधित वस्तु है वो छुपा रखी है, जिस पे उसने उससे कहा सुनी कि इस पे बबलू आक्रोशित हो गया। उस समय तो जेल प्रशासन को जैसे ही पता चला, जेल प्रशासन ने इन दोनों को हटा करके बैरिकों में बंद कर दिया। वो अहाता एक ही है लेकिन बैरिकें अलग अलग थी। 21 नंबर बैरिक में जो बबलू है, जिसके बारे में कहा अक्यूज्ड मर्डरर है, वो 21 नंबर में बंद था और जो मृतक है वो 22 नंबर में बंद था। अगल बगल की बैरिकें थी। शाम को 3 बजे से 3:15 बजे के बीच में इनकी बैरिक पुनः खुलती है। तो जो हम लोगों ने बातचीत की है उनके पिताजी से और बाकी लोगों से बातचीत की है, उससे जो घटनाक्रम निकल के आ रहा है अभी प्रथम दृष्टया, उसमें जैसे ही बैरिक खुली है तो जो मृतक हैं वो उनके पिताजी भी बंद हैं यहाँ पे, वो तथा उनके आसपास 2-3 लोग और सोए हुए थे, लेटे हुए थे अपने बिस्तरों पे।
जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर आरोप है कि मारा है, वो और उसके 4-5 साथी, कुल मिला के 6 लोग थे बेसिकली। ये लोग एकदम से बैरिकों में घुसे हैं और इनके पास जो वो चम्मच होता है, चम्मच को पैना कर लेते हैं ये लोग, उसको कटिंग कहते हैं। वो कटिंग थी 2 और एक सूजा टाइप की चीज़ है जो पुरानी सरिया जैसी है, उसको लेकर के ये लोग घुसे हैं और फिर बिना किसी बातचीत के, वहाँ कोई कहा सुनी नहीं हुई है, वहाँ पर इन लोगों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि जो मृतक हैं बबलू, उनको चोटें आई हैं और उनके जो साथ जो लोग लेटे थे उनमें भी 1-2 के सर पे चोटें आई, लेकिन वो हल्की चोटें थी। ये जैसे ही जानकारी हुई है, जिला पुलिस इसने जेल के प्रशासन ने भाग करके उन लोगों को रोका है, पकड़ा है और फिर जो घायल लोग थे, मजरूर थे, उनको गाड़ी बुला करके तुरंत जिला अस्पताल शिफ्ट कराया है। लेकिन उनकी वहाँ पर जाकर मृत्यु हो गई है। उनका जो मृतक है उनका नाम ऋषिपाल है, उनके साथ एक और व्यक्ति गए हैं, वो भी घायल हैं, लेकिन अमित नाम है, उनको हल्की चोटें हैं। तो बाकी जो 6 लोग हैं उनके खिलाफ अभी तहरीर पुलिस अधीक्षक द्वारा दी जा रही है, जो जेल के हैं, उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। कप्तान साहब, दूसरी बड़ी वारदात है ये? जी, इसकी चूंकि ये कस्टडी में हुई है तो इसकी मिनिस्टीरियल इंक्वायरी भी होगी। इसके बारे में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये पता चला है कि दोपहर में जेल अधीक्षक के पास दोनों पक्ष झगड़ के आए थे, उन्हें समझा कर भेजे गए। देखिए, ये सब जांच का विषय है, इसके बारे में जो भी डिटेल होगी वो हम लोग अपनी जांच में करेंगे। मिनिस्टीरियल जांच भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें होगी और बाकी जो FIR दर्ज हो रही है उसमें और डिटेल आएगी। तो कितने लोग घायल हैं? देखिए, घायल में एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है और दूसरे अमित जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। बाकी हल्की चोट वाले 2 लोग हैं जो यहीं पर हैं, जेल के अंदर हैं, उनको प्लास्टर हुआ है, तो हल्की हल्की चोटें हैं। सहारनपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस के बाद हालत चिंताजनक हो गई है। रविवार का दिन भी सहारनपुर वासियों के लिए राहत बड़ी खबर लेकर आया। 5 अन्य राज्यों के निवासी समेत 12 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें मिर्जापुर के ग्लोबल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रविवार को मिर्जापुर के ग्लोबल मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 अस्पताल में 5 अन्य राज्यों के निवासी सहित 12 लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद रात्रि करीब 1 बजे कोविड-19 अस्पताल प्रभारी डॉक्टर कपिल व मिर्जापुर थाना प्रभारी वीरेश पाल गिरी द्वारा सभी मरीजों को प्रमाण पत्र देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शनिवार को भी थाना फतेहपुर क्षेत्र के फतेहपुर भादो में स्थित कोविड-19 अस्पताल से 4 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मिर्जापुर थाना प्रभारी वीरेश पाल गिरी ने बताया कि ग्लोबल मेडिकल कॉलेज कोविड-19 अस्पताल में 150 मरीज शिफ्ट किए गए थे। अब मरीजों की संख्या घटकर रात्रि 1 बजे 138 रह गई है। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होते ही सहारनपुर की मिर्जापुर पुलिस का रवैया सख्त नजर आया। मिर्जापुर पुलिस ने जहां क्षेत्र में घूम कर सड़कों व गलियों में प्रातः 9 बजे के बाद घूम रहे लोगों को दौड़ाया, वहीं एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देशन पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मिर्जापुर पोल कस्बे सहित जाटोवाला, रायपुर, बादशाहीबाग, फैजाबाद व आलमपुर, अमादपुर आदि गाँवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान थाना प्रभारी वीरेश पालगिरी ने अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन का 100% पालन करने व सोशल डिस्टेंस नियमों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति चरस स्नैक बेचता या गोकशी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के गंगो के अमन विहार कॉलोनी में मेहरबान के घर में सिलेंडर फटने से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर 7 लोग झुलस गए। सभी की हालत को गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल मामला सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र के अमन विहार कॉलोनी का है, जहां पर गांव निवासी मेहरबान के घर सिलेंडर फटने से अचानक आग लग गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और झुलसे 7 लोगों को नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के विरालसी चौकी पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों के साथ सोशल डिस्टेंस के साथ भोजन कर पुलिसकर्मियों को अपनेपन का एहसास कराया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान व भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा के साथ मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के विरालसी चौकी पर पहुंचकर चौकी इंचार्ज संदीप कुमार चौधरी, एसआई मोहित सहित आदि पुलिसकर्मियों के साथ सोशल डिस्टेंस के साथ भोजन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा ने स्वादिष्ट खाने को
अपने आवास पर बनवाकर चौकी पर भारतीय किसान यूनियन व पुलिस कर्मियों को खिलवाया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस विभाग इस समय कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा डटकर मुकाबला कर रहा है। ये सभी अपने अपने घरों से दूर हैं। इन्हें अपनेपन का एहसास दिलाने ही इनके पास आए हैं, इसीलिए इनके साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने कहा कि किसान भी सच्चे कोरोना फाइटर हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण किसानों की सब्जियां खेतों में खड़ी हुई हैं। कोई उन्हें लेने को तैयार नहीं है। किसानों को अपनी सब्जियां बहानी पड़ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों को मुआवजा दिलाया जाए तथा जल्द सभी किसानों के लिए राहत पैकेज जारी करें। पूरा मामला ये है कि आज इस टाइम पे जो ये बीमारी एक किस्म से चल रही, तो इसमें 3-4 विभाग ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे। पुलिस का विभाग है, हमारे जो डॉक्टर है, जो हमारे किसान हैं, तो ये सबसे नंबर 1 पे फ्रंट पे है। तो इनको आपस में, और जो एक नारा भी था वो था कि जय जवान और जय किसान, तो आज वही नारा पूर्ण रूप से सार्थक हो रहा है। यहाँ पर हम आए इनके बीच में, ये अपने परिवार से बहुत दूर 1-1.5-2 महीने से अपने घर नहीं गए, तो इनको ये फीलिंग हो कि हम अपने परिवार में हैं। तो एक फ्रेंडली फ्रैंक तरीके से यहाँ पर आए। यहाँ पे खाना हमने सब लोगों ने बैठ के खाया और ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे। और आज हम फिर जा रहे हैं थाना भवन क्षेत्र में, जहाँ पे वहाँ पे जो वेजिटेबल्स का जो किसान है वो अपने खेतों में से सब्जी उजाड़ रहा है, अपने उसमें ट्रैक्टर चला रहा है। तो ये सरकारों से है कि सरकार उनकी मदद करे, खास करके जो फूल का किसान है, जो सब्जी का किसान है, जो दूध का किसान है, इन किसानों को सरकारों को मदद इनकी करनी चाहिए। पूरा बर्बाद किसान हो गया, जो सब्जी का और जो फ्रूट्स का जो किसान है, तो इनकी सरकारों को मदद करनी चाहिए। गेहूं का किसान है जिसकी अभी तक कटाई नहीं हुई, वो पूर्ण रूप से 100% गेहूं बर्बाद होगा। तो सरकारों को सूद लेनी चाहिए। और एक जो पैकेज की जो हमने बात करी कि 1.5 लाख करोड़ रुपया का एक पैकेज भारत सरकार तय करे, तो किसानों को भी सरकारों की मदद करनी चाहिए। यही मेरा एक संदेश है। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के बिरालसी चौकी पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों के साथ सोशल डिस्टेंस के साथ भोजन कर पुलिस कर्मियों को अपनेपन का एहसास कराया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान में भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा के साथ मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के बिरालसी चौकी पर पहुंचकर चौकी इंचार्ज संदीप कुमार चौधरी, एसआई मोहित सहित आदि पुलिस कर्मियों के साथ सोशल डिस्टेंस के साथ भोजन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा ने स्वादिष्ट खाने को अपने आवास पर बनवाकर चौकी पर भारतीय किसान यूनियन व पुलिस कर्मियों को खिलवाया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस विभाग इस समय कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा डटकर मुकाबला कर रहा है। ये सभी अपने अपने घरों से दूर हैं। इन्हें अपनेपन का एहसास दिलाने ही इनके पास आए हैं, इसीलिए इनके साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने कहा कि किसान भी सच्चे कोरोना फाइटर हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण किसानों की सब्जियां खेतों में खड़ी हुई हैं। कोई उन्हें लेने को तैयार नहीं है। किसानों को अपनी सब्जियां बहानी पड़ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों को मुआवजा दिलाया जाए तथा जल्द सभी किसानों के लिए राहत पैकेज जारी करें। पूरा मामला ये है कि आज इस टाइम पे जो ये बीमारी एक किस्म से चल रही, तो इसमें 3-4 विभाग ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे। पुलिस का विभाग है, हमारे जो डॉक्टर है, जो हमारे किसान हैं, तो ये सबसे नंबर 1 पे फ्रंट पे है। तो इनको आपस में, और जो एक नारा भी था वो था कि जय जवान और जय किसान, तो आज वही नारा पूर्ण रूप से सार्थक हो रहा है। यहाँ पर हम आए इनके बीच में, ये अपने परिवार से बहुत दूर 1-1.5-2 महीने से अपने घर नहीं गए, तो इनको ये फीलिंग हो कि हम अपने परिवार में हैं। तो एक फ्रेंडली फ्रैंक तरीके से यहाँ पर आए। यहाँ पे खाना हमने सब लोगों ने बैठ के खाया और ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे। और आज हम फिर जा रहे हैं थाना भवन क्षेत्र में, जहाँ पे वहाँ पे जो वेजिटेबल्स का जो किसान है वो अपने खेतों में से सब्जी उजाड़ रहा है, अपने उसमें ट्रैक्टर चला रहा है। तो ये सरकारों से है कि सरकार उनकी मदद करे, खास करके जो फूल का किसान है, जो सब्जी का किसान है, जो दूध का किसान है, इन किसानों को सरकारों को मदद इनकी करनी चाहिए। पूरा बर्बाद किसान हो गया, जो सब्जी का और जो फ्रूट्स का जो किसान है, तो इनकी सरकारों को मदद करनी चाहिए। गेहूं का किसान है जिसकी अभी तक कटाई नहीं हुई, वो पूर्ण रूप से 100% गेहूं बर्बाद होगा। तो सरकारों को सूद लेनी चाहिए। और एक जो पैकेज की जो हमने बात करी
कि 1.5 लाख करोड़ रुपया का एक पैकेज भारत सरकार तय करे तो किसानों को भी सरकारों की मदद करनी चाहिए। यही मेरा एक संदेश है। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद। CSC चरथावल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। भारत सरकार के निर्देशन में देश के सभी राज्य सरकारों द्वारा दैनिक मजदूरी के श्रमिकों को अपने अपने राज्यों में लाने के लिए देश की सभी राज्य सरकारों द्वारा सार्थक पहल की जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत से क्षेत्रों में सीनियर सिटीजन बुजुर्ग वर्ग जिनकी आयु 75 से 85 वर्ष है, ऐसे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को शासन प्रशासन द्वारा व सामाजिक संस्थाओं को भी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के अवधि के दृष्टिगत दूध, भोजन इत्यादि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए आगे आना चाहिए। जो बिल्डिंग के अंदर हैं, किसी को पता ही नहीं क्या हाल है, क्या कुछ की पोजीशन है, कोई आके पूछने वाला नहीं है। बाहर ही आते हैं, अपना सामान दे के चले जाते हैं, अंदर कोई पूछने नहीं आया। जो लोग जानते हैं कभी 8-9 महीने हो गए उसको पड़े हुए और वो परेशान हैं, तब भी कोई पूछने नहीं आया। और मैं क्या, मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जो मीडियम वर्ग के हैं, किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते, किसी से कुछ कह नहीं सकते, तो भगवान भरोसे हैं। अंदर आके कोई पूछे भी क्या हाल है तुम्हारा, मैं क्या, मेरे जैसे और भी कई होंगे जो परेशान हैं लेकिन किसी से मांग नहीं सकते, किसी से हाथ फैला नहीं सकते। उनके लिए क्या किया जा रहा है? बाहर बस्ती में बांटा जा रहा है, मांगने वालों को बांटा जा रहा है और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मैं समझता हूँ कि सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है और जनप्रतिनिधि भी हर क्षेत्र की सुध ले रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के बारे में कोई सुध नहीं ले रहा है। सही कहा हंसराज जी ने, इस बात को बिल्कुल सही कहा कि निश्चित रूप से जो मांगने वाले हैं वही मांग रहे हैं जिन्हें आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है, जिन्हें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जिन्हें पेंशन की आवश्यकता है, जिनके खाते में सरकार द्वारा अनुदान आना चाहिए, अनुदान की राशि आनी चाहिए, उन्हें जिनको आवश्यकता है उनके पास किसी प्रकार की कोई फूटी कौड़ी नहीं आ रही है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्ग चाचा श्री, इनके जैसे बहुत से अनुयायी होंगे, बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन होंगे इस देश के अंदर। तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना यह है कि जहाँ सरकार हर प्रकार का अभियान चला रही है वहाँ सीनियर सिटीजन की भी सुध लेनी चाहिए। सीनियर सिटीजन जो कि अमूमन शहरी क्षेत्र के अंदर नहीं रह सकते, जो कई मोहल्लों में पड़े हैं, कई गलियों में पड़े हैं, कई ऐसे स्थानों में पड़े हैं जहाँ कहीं, मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो वृद्ध आश्रम चल रहे हैं उनकी भी सुध लेनी चाहिए सरकार को। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सीनियर सिटीजन का यदि उनकी जीविका का पालन होता है तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है कि यदि सीनियर सिटीजन की सुध यदि सरकार लेती है, उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करती है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है। इसकी तरफ भी तमाम सामाजिक संगठनों को, सरकार को, शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। मामला जनपद ललितपुर के तहसील मंडावरा के साधन सहकारी केंद्र सोरई से सामने आया है, जहां किसानों के साथ खुली लूट की जा रही है और पल्लेदारी के नाम पर 50 से 100 रुपए प्रति कुंतल पर अवैध उगाही की जा रही है। जो किसान इसका विरोध करते हैं उनका गेहूं की खरीद से ही मना कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो किसानों का आरोप है कि अगर कोई इससे भी अधिक राशि देता है तो उसकी पहले तुलाई की जाती है और पहले से टोकन प्राप्त किसान कुछ दिन बाद का कहकर टरका दी जाते हैं। जनपद सहारनपुर के देवबंद में सपा जिला अध्यक्ष सिकंदर अली ने देवबंद उप कारागार में रमजान में जाकर रोजा रख रहे कैदियों के लिए खाने के सामान की व्यवस्था कराई और सामान जेलर के हाथों में देकर रोजेदारों तक वितरित कराया। हम आज यहाँ देवबंद जेल उप कारागार देवबंद पर आए हैं। रमजान के अंदर यहाँ पर जो मुस्लिम बंदी रोजा रख रहे हैं, हमने उनके लिए जो है थोड़ा राशन और सामान की व्यवस्था की है, जिससे रमज़ान में जो रोज़ेदार बंदी हैं उन्हें रोज़ा रखने में, खाने पीने में कोई
परेशानी ना आए। और उसी उपलक्ष्य में आज थोड़ा सा हम सामान लेकर जो है ना आए थे, वो हमने डीलर साहब को सौंप दिया है और बाकी डीलर साहब उसे बनवा के जो है ना बंदियों को देने का काम करेंगे। बस इसी उपलक्ष्य में आज बंदी कराना। जनपद मुजफ्फरनगर के रेड जोन में शामिल होने के बावजूद रेड जोन के लिए सरकार द्वारा लागू की गई बंदिशें मुजफ्फरनगर के मीरापुर में नजर नहीं आती। रेड जोन होने के साथ हॉट स्पॉट में शामिल मीरापुर में प्रतिबंध के बावजूद पूरे दिन कोरोना से बेफिक्र नौनिहाल सड़कों पर घूमते रहते हैं। लापरवाह परिजनों के कारण कोरोना वायरस से अनजान छोटे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़कों पर घूमते रहते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन 3 लागू किया है। साथ ही देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। रेड जोन में सभी प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेंगे। साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। किंतु इसके बावजूद मीरापुर में कुछ लापरवाह लोग सरकार के इस लॉकडाउन व रेड जोन वाले प्रतिबंध को मजाक बनाने में लगे हैं। मेरठ के हस्तिनापुर क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे सभी कैंडिडेट्स में से कोरल टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। यह सभी लोग जब सेंटर में आए थे तो इनका टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोगों को डिस्चार्ज करने से पहले कोरोना टेस्ट रिपीट किया गया है। अभी तक सभी कैंडिडेट्स को जो सेंटर में रह रहे हैं उनमें से कोई भी कोरोना का लक्षण प्रकट नहीं हुआ है। सभी लोग स्वस्थ हैं, किंतु सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी को हस्तिनापुर सेंटर में रखा गया है। हस्तिनापुर के कोरोना सेंटर एवं क्षेत्र में सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए मैं थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र खटीक एवं कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा जनधन खातों में डाली जा रही रकम के भुगतान को लेकर बैंकों पर उमड़ने वाली भीड़ से निजात के लिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मीरापुर के पंजाब नेशनल बैंक शाखा ने सहज तरीका निकालते हुए जनधन खातों की दूसरी किस्त के भुगतान को खाता धारकों के खातों की अंतिम संख्या के हिसाब से अलग अलग दिन भुगतान करने का निर्णय लिया है। अंतिम अंकों के हिसाब से किस दिन किसको भुगतान मिलेगा इसकी लिस्ट शाखा पर लगा दी गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।